नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम इतिहास के प्रकृति और स्वरूप के बारे में जानेंगे दूसरे पार्ट में। दोस्तों, पहले पार्ट में मतलब कल मैंने पढ़ाया था कि इतिहास विज्ञान क्यों है और जो विभिन्न जो विचारक हैं, जो इतिहासकार हैं, वो किन तर्कों और तथ्यों के आधार पे इतिहास को विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो दूसरे कलाकार हैं, इतिहासकार हैं, जो इतिहास को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं। तो दोस्तों, उनका कहना क्या है। दोस्तों, तो हम देखेंगे दूसरा पार्ट क्या कि इतिहास कला है। इतिहास कला है। कल हमने देखा था इतिहास विज्ञान है, आज हम देखेंगे इतिहास कला है। अब हम कह रहे हैं कि इतिहास कला है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि भाई कला क्या है, तभी तो हम इतिहास को कला प्रूव करें। तो कला क्या होता है? कला होता है कि मानव अपने मन के उमंगों तरंगों को जब कैनवास पे उकेरता है तो उसी को क्या कहते हैं? कला कहते हैं। अब मानव अपने मन के उमंगों तरंगों और क्या संकल्पनाओं। अब कला क्या है? कला मानव जीवन के जो है, मानव में उठने वाले जो संकल्प है, जो कल्पना है, कल्पना ही कला है। क से कल्पना, क से कला। कला है क्या? आर्ट इज इमेजिनेशन। आर्ट इमेजिनेशन, जो हम कल्पना करते हैं वही कला है। तो अब हम दोस्तों देखेंगे कि जो इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास कला है, वो क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, उनका मानना ये है कि जब हम इतिहास में तथ्यों का जब हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं या तर्कों के आधार पर प्रयोगों के आधार पर जब हम तथ्यों का संग्रह करते हैं, तब तक तो वो विज्ञान है। लेकिन सिर्फ हम तथ्यों का संग्रह ही नहीं करते हैं, बल्कि हम तथ्यों का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। और जब हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, तब हम अपने कल्पना का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और वह कल्पना ही क्या है? कला है। यानी हम कह सकते हैं कि जो तथ्यों की खोज है, यानी सत्यता की खोज क्या है? विज्ञान है। और जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, तब क्या करते हैं? जब हम विश्लेषण करते हैं, तब हम अपनी कल्पनाओं के आधार पे हम क्या करते हैं? इसको सुंदर एवं सरल भाषा में क्या करते हैं? भाषा में व्यक्त करते हैं। तो सुंदर एवं सरल भाषा में व्यक्त करना ही तो कला है। यानी अभिव्यंजना पूर्ण जो शैली का हम प्रयोग करते हैं, वही कला है। यानी हम इतिहास में क्या करते हैं? इतिहास में जैसे हम तथ्यों का खोज करते हैं, तर्कों के आधार पे उसका क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जब हम इतिहास लिखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? सुंदर सरल शब्दों का, भाषा का प्रयोग करते हैं और अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर उसका क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, यानी इंटरप्रिटेशन करते हैं और इसको एक स्वरूप प्रदान करते हैं, जिससे क्या हुआ? जो हमारा पाठक वर्ग है, यानी इतिहास का जो पाठक वर्ग है, वो वह पढ़ सके। यदि मानव यानी इतिहासकार यदि अपनी कल्पनाओं का प्रयोग नहीं करता है, तो क्या होगा? तो वो पूरी तरीके से एक प्योर साइंस हो जाएगा। तो फिर उसमें क्या होगा? इंटरेस्ट कम जाएगा। अब दोस्तों, जो कुछ इतिहासकार हैं, वो क्या कहते हैं? इतिहास को कला कहते हैं।
कौन से इतिहासकार हैं? तो उसमें एक नाम है A.L. राउस। A.L. राउस। A.L. राउस महोदय क्या कहते हैं? A.L. राउस महोदय कहते हैं, वो सिंपली एक लाइन कहते हैं कि इतिहास इज ए आर्ट। इतिहास क्या है? कला है। इतिहास कला है। यानी इतिहास क्या है? सोशल साइंस है। सोशल साइंस है। क्यों सोशल साइंस है? A.L. राउस महोदय ने कहते हैं कि ये समाज कला क्या है? जो समाज के राजनैतिक, धार्मिक जो पहलू हैं, सांस्कृतिक पहलू हैं, उसका भी विवेचना करता है। सिर्फ तथ्यों का ही विवेचना नहीं करता है, बल्कि इतिहास, संस्कृति, इतिहास में हम राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक चीजों का भी हम विश्लेषण करते हैं। अब बेनेडिक्ट क्रोचे, अब एक ग्रेट हिस्टोरियन है क्रोचे। क्रोचे महोदय क्या कहते हैं कि इतिहास क्या एक विशेष प्रकार की कला है। अब देखिए, ये क्या कहते हैं? इतिहास कला है। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। इतिहास एक विशेष प्रकार कला है। अब देखेंगे कि इन लोगों के जो कथन है उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। राउस महोदय कहते हैं इतिहास कला है। भाई क्रोचे साहब क्या कहते हैं? इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। और ये फेमस हिस्टोरियन है। आपको पता होगा कि जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल से लौट रहे थे तो इन्होंने इनसे मिले थे, क्रोचे से। क्रोचे कहते हैं क्या? ऑल हिस्ट्री इज ए कंटेम्परेरी हिस्ट्री। कंटेम्पोररी हिस्ट्री यानी कहते हैं कि सभी इतिहास समसामयिक इतिहास है। सभी इतिहास समसामयिक इतिहास है। समसामयिक इतिहास है। ये कौन बोलते हैं? बेनेडिक्ट क्रोचे महोदय। अब देखिए, कार्ल और पार्मर क्या कहते हैं? इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। कार्ल मार्क्स और पार्मर, कार्ल एवं पार्मर। कार्ल एंड पार्मर क्या कहते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। ये कार्ल एंड पार्मर कह रहे हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। और ट्रेवलियर महोदय क्या कहते हैं? वो भी बस यही बात करते हैं कि इतिहास केवल एक विज्ञान नहीं अपितु एक कला है। अब देखेंगे चार डेफिनेशन, इन दोनों में थोड़ी सी अंतर। अब हम ट्रेवलियर महोदय के बताएंगे। G.M. ट्रेवलियन। अब ये क्या कहते हैं? इतिहास केवल एक विज्ञान नहीं, इतिहास केवल एक विज्ञान नहीं अपितु क्या है? अपितु एक कला भी है। अपितु एक कला भी है। अब देखिए, अब कोई भी डिफिनेशन में आपको थोड़ा थोड़ा ये क्या कह रहे हैं? इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला। अब कह रहे इतिहास केवल एक विज्ञान नहीं। अब देखिए, ये सिर्फ इतना जोर दे रहे हैं, अपितु एक कला के पहले क्या जोर दे रहे हैं? अपितु एक कला, एक जोर दे रहे हैं, भी जोर दे रहे हैं। बस थोड़ी, मतलब आप यदि डिफिनेशन याद करना चाहेंगे तो याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा सिर्फ चेंज है। ठीक है, तो एक मैंने समझाया कि जो घटना संबंधी बातों का जो संकलन है ना, वो विज्ञान है, और उसका जो रचना है एवं वर्णन है वो क्या है? कला है। तो हम अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पहले हमने पढ़ लिया था इतिहास विज्ञान है, अब हमने पढ़ लिया इतिहास कला है। अब इतिहास हम पढ़ेंगे इतिहास
कला एवं विज्ञान एवं कला दोनों है। लो, इसके भी लोग हैं समर्थक। इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों है, इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों है। अब विज्ञान और कला का डेफिनेशन तो मैं पहले बता चुका हूं। अब इतिहास विज्ञान और कला क्यों है भाई, यानी इतिहास का कला और विज्ञान दोनों से संबंध क्या, कैसे संबंध है? जब हम सत्य की, जब हम इतिहास में हम जब सत्य की खोज करते हैं तब वो क्या होता है? विज्ञान होता। क्यों होता? क्योंकि हम सत्य की खोज करने में हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग का, तथ्यों का संग्रह करते हैं, सिस्टमेटिक तथ्यों का संग्रह करते हैं। लेकिन जब हम उसका विवेचना करते हैं, यानी जब हम उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है, तब हम कल्पनाओं के आधार पर क्या करते हैं? उसका वर्णन करते हैं। यानी सत्य, इतिहास में सत्यता की खोज विज्ञान है और उसका विश्लेषण, विवेचन, रचना या वर्णन क्या है? कला है। अब क्यों है भाई? तो हम सत्यता की खोज किसके आधार पर करते हैं? सत्यता के आधार हम सिस्टमेटिक वे में करते हैं, लॉजिक एंड रीजनिंग के आधार पर करते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट के आधार पर करते हैं, टेस्टिंग के आधार पर करते हैं, ऑब्जर्वेशन के आधार पर करते हैं, और क्या करते हैं? हम हाइपोथेसिस प्रूव करने की कोशिश, हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए और नोट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च मैथोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जी का प्रयोग करते हैं। अब इसमें भाई अब हम रिसर्च मैथोलॉजी में बहुत सारी चीजों का करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। जब हम क्वांटिटेटिव का प्रयोग करते हैं तो ये प्योर साइंस हो जाता है, जब हम क्वालिटेटिव यूज करते हैं तब ये क्या हो जाता है? आर्ट हो जाता है, कला हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ कल्पना का प्रयोग करते हैं। और फिर हम और टी स्क्वायर या कार्ल पियर्सन या SPSS, इन सब स्नोबॉल, इन सब चीजों का प्रयोग हम करते हैं। इंटरव्यू, क्वेश्चन आयर, जब हम इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? ये हो जाता है आपको विज्ञान। जब हम क्वेश्चन आयर का या इंटरव्यू का जब हम विश्लेषण के आधार पर क्या करते हैं? एक नोट तैयार करते हैं, तब वो क्या हो जाता है? वो कला हो जाता है। अब कला क्या है? विश्लेषण है, विवेचन है, रचना है, वर्णन, कला है। अब इतिहास में जब हम जो सत्यता की खोज है, विज्ञान क्या है इतिहास का? विज्ञान क्या है इतिहास का भाई? विज्ञान इतिहास का क्या है? अस्थि पंजर है। और कला क्या है? कला इतिहास का क्या है? मांस है, त्वचा है, यानी ऊपरी जो आवरण है, जो ऊपरी आवरण है वो क्या है? कला है। जो हमारी संरचना, आंतरिक संरचना है, वो क्या है? विज्ञान है। यानी इतिहास में जो सिद्धांत है, इतिहास में जो सिद्धांत है वो क्या है? विज्ञान है। इतिहास में जो विश्लेषण है, वर्णन है, वो क्या है? कला है। तो दोस्तों हमें लगता होगा कि आप समझ गए होंगे। यदि हम इतिहास में सिर्फ विज्ञान का ही समावेश करते हैं, यदि हम इतिहास में सिर्फ विज्ञान का ही समावेश करते हैं, ओनली वी यूज साइंस, तो इतिहास क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा।
लेकिन जब हम इतिहास में कला का प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा, रोचक हो जाएगा, पठनीय हो जाएगा। और इतिहास जितना रोचक होगा उतना इतिहास को लोग पढ़ेंगे। इतिहास जितना बोरिंग होगा उतना क्या होगा, उतना लोग उससे दूर भागेंगे, नहीं पढ़ेंगे। यानी इतिहास में हम सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड का ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उसमें अब कल्पनाओं का भी विश्लेषण विवेचन के माध्यम से ही हम उसको रोचक बनाने का कोशिश कर सकते हैं। और इसी कारण जीएम ट्रेवलिनियन ने भी कहा है, जीएम ट्रेवलिनियन महोदय ने कहा कि इतिहास को सिर्फ विज्ञान के प्रयोग करके नीरस ही नहीं बल्कि कला के माध्यम से रोचक बना सकते हैं या बनाना चाहिए। एल्टन महोदय ने कहा कि इतिहास लेखन में जो वैज्ञानिक विधियां हैं ना, उसको प्रस्कृत करने के लिए हम क्या करते हैं, और प्रस्तुतिकरण करने के लिए क्या करते हैं, कला का इस्तेमाल करते हैं, कलात्मक शैली का इस्तेमाल करते हैं। किसने कहा भाई, जी.आर. एल्टन। जी.आर. एल्टन महोदय ने कहा इतिहास में हम क्या करते हैं, इतिहास लेखन में वैज्ञानिक विधियों से या वैज्ञानिक विधियों को प्रस्तुत करने के लिए कलात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। इतिहास लेखन में वैज्ञानिक तथ्यों को परिष्कृत या विश्लेषित करने के लिए कलात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। अंततः इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है क्या निकलता है, यही निकलता है कि इतिहास विज्ञान और कला दोनों है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैंने आपको आज प्रकृति और स्वरूप में ये बताने की कोशिश किया कि इतिहास विज्ञान क्यों है, कौन कौन से इतिहासकार विज्ञान मानते हैं, कौन कौन से इतिहासकार कला मानते हैं, और कौन कौन से इतिहासकार कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे आशा है कि आप इस क्लास के माध्यम से आप इतिहास की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकियाँ, उसको आप समझे होंगे। और यदि ये क्लास आपके लिए फायदेमंद रहा होगा तो आप जरूर से हमारे इस चैनल को केडी क्लासेज को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देखा। धन्यवाद।